Hi guys, welcome to yet another study vlog and this is going to be an 5 am study vlog. So मैं उठ गई थी 5 बजे बट मैं पढ़ने बैठ गई थी अराउंड 5:30. लाइक मैंने 5 o'clock का अलार्म लगाया था एंड देन फिर मुझे पढ़ते पढ़ते लाइक अपनी स्टडी टेबल पे आते आते 5:30 हो गए थे. सो आई वाज स्टडिंग इंग्लिश. सबसे पहले मैंने अपनी फर्स्ट लाइट की बुक निकाली एंड उसके अंदर मैं पढ़ने वाली थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज इसका टेस्ट था, आज ही टेस्ट था स्कूल के अंदर में. और ये हमारे PT2 एग्जाम्स में भी ये वाली पोएम आ रही है. सो मुझे ये पढ़नी थी एंड टेस्ट भी था एंड मेरे PT2 एग्जाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं. सो मेरे को ये पढ़नी थी. तो मैंने क्या किया, आई टुक A4 साइज पेपर. इसके अंदर मैं लिख रही थी जो भी मेरे को समझ में आ रहा था मैं लिख रही थी. कि बिना लिखे मुझे चीज़ें अच्छे से याद नहीं होती. अगर मैं लिखती नहीं हूँ तो मैं भूल जाती हूँ जल्दी, इसलिए मेरे को लिखना पड़ता है. सो मैं जो भी पढ़ रही थी, जो भी चीज़ें मुझे समझ में आई थी, मैं साइड बाय साइड उसको लिख भी रही थी एंड बाद में वो मेरे एज ए रिविजन में भी काम में आ सकती है, इसलिए मैं लिखते लिखते लिख भी रही थी साइड साइड में. तो NCERT से मैं पढ़ रही थी. मैंने रात को इसका वन शॉट ले लिया था क्योंकि मुझे इसका समझना था इसके अंदर में एक्सप्लेनेशन. तो वो एक्सप्लेनेशन का वन शॉट में ले चुकी थी, तो मेरे को बस NCERT रीड करनी थी. सो मैंने इसकी NCERT रीड करी एंड साइड बाय साइड जो भी मेरे को चीज़ें समझ आ रही थी आई वाज राइटिंग इट डाउन. एंड मेरे 4 AM स्टडी व्लॉग वाले वीडियो पे देयर वर पीपल आस्किंग मी अबाउट हाउ टू वेक अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग. तो मेरा जो ट्रिक है, लाइक मैं तो कैसे उठती हूँ, इस अलार्म लगाओ सबसे पहले तो, बिकॉज उसके बगैर आई कांट वेक अप रियली. एंड आपको रात में जल्दी सो जाना है. अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप वैसे भी नहीं उठ पाओगे. तो रात को जल्दी सो जाओ और फिर आप ऑटोमेटिकली जल्दी उठ जाओगे. बट इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू, तो आप मे बी नाइट आउल हो गए तो आपको नाइट में सही रहता है तो आप रात में पढ़ा करो. बट मैं तो एक मॉर्निंग पर्सन बन चुकी हूँ. पहले नहीं थी यार, पहले मेरे से जल्दी उठाया भी नहीं जाता था. पहले मैं नाइट आउल ही थी, बट पता नहीं कैसे आई हैव बिकेम अ मॉर्निंग पर्सन एंड मैं ऐसे मॉर्निंग बर्ड वाला बन चुकी हूँ. तो इस वजह से मैं जल्दी उठ जाती हूँ. बट अगेन गाइज, नॉट ऑलवेज. आई एम नॉट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली. बट समटाइम्स जब भी मुझे पढ़ना होता है और जब भी मैं डिसाइड करती हूँ, आई एम प्लानिंग कि मुझे उठ के पढ़ाई करनी है, तो मैं उठ जाती हूँ. दैट तो इसमें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. एंड गाइज मुझे इस दिन ना अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना था जो कि मुझे आज सबमिट करना था. एंड उसके प्रेशर में भी मे बी आप कह सकते हो कि मैं उठ गई थी कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि रात को बहुत देर तक मैं होमवर्क ही कर रही थी एंड वो बहुत सारा था तो वो खत्म तो हो नहीं रहा था. इसलिए मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठ करके कंप्लीट करूँगी. तो मे भी उस वजह से भी मैं उठ गई थी एंड मैंने होमवर्क कर लिया था. वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था. होमवर्क करने के बाद जो टाइम मेरे को बचा था उसमें मैंने पढ़ाई करी. एंड आफ्टर डैट जैसे ही मेरा ये हो गया था इंग्लिश का काम, इट वॉज 6 o'clock गाइज. 6 बज गए थे पढ़ते पढ़ते. मुझे लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो गए थे. एंड बाहर ऐसा बारिश जैसा वेदर हो रखा था कि बारिश आने वाली, मतलब बारिश आने से पहले का जो जैसा वेदर होता है ना वैसा हो रखा था. NCERT पढ़ने के बाद मैंने अपनी जो स्कूल की कॉपी है, स्कूल की जो नोटबुक है जिसके अंदर हमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करवाते हैं, वो निकाली क्योंकि मैं उसके अंदर से रिविजन करने वाली थी टू अंडरस्टैंड बेटर, लाइक एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ सकूँ. इसलिए मैंने वो वाली निकाली एंड उसके अंदर से मैंने सिर्फ रीड करी है चीज़ें. ऐसे समझ ही नहीं है, जस्ट रीड करिए जो भी लिखा हुआ था उसको जस्ट रीड करिए ताकि मेरे को एक बार रिकॉल हो जाए. लेट मी टेल यू अबाउट माई सिलेबस अपडेट. मतलब PT2 में जितने भी सिलेबस आ रहा है उसमें से मेरा कितना बाकी है अबाउट लाइक अदर सब्जेक्ट्स एंड सारे सब्जेक्ट्स का. तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो मैथ्स में मेरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है फॉर PT2. लाइक जितने भी चैप्टर्स PT2 में आ रहे हैं उसके अंदर मेरा मैथ्स में बाकी है. उसके बाद SST में 8 चैप्टर्स आने हैं एंड उसमें SST में तो मेरा बाकी ही होगा क्योंकि 8 के 8 चैप्टर तो मैंने अच्छे से करे होंगे नहीं. हिंदी में भी मेरा हल्का हल्का बाकी, लाइक गद्य पद्य. मैंने हिंदी तो इतना मैं सीरियसली लेती ही नहीं हूँ. हिंदी तो मैं मुश्किल से पढ़ती हूँ गाइस. एंड उसके बाद इंग्लिश मेरा हो गया ऑलमोस्ट. लाइक इंग्लिश में ऐसा कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है. एंड साइंस में मेरा एसिड बेस पूरा का पूरा बाकी है जो कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं. सो गाइज आफ्टर रीडिंग जो भी मेरी कॉपी में लिखा हुआ था, देन आई गॉट टू नो कि आज मेरा हिंदी के अंदर में टेस्ट. यस गाइज मुझे ये पता पड़ता है कि मेरा हिंदी में टेस्ट है. बट मेरा हिंदी में टेस्ट था गद्य वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 का. बट मैं पढ़ लेती हूँ पद्य के पार्ट 1 और पार्ट 2. पढ़ती तो मैं हूँ नहीं, मतलब एकदम रीड ही कर रही थी. ऐसे मैंने कुछ अच्छे से पढ़ा नहीं था. मैंने जस्ट रीड करा था जो भी हमारी कॉपी में लिखा था बिकॉज 6 बज चुके थे ऑलरेडी एंड मुझे स्कूल के लिए रेडी भी होना था और मैं लेट होना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी. तो मैंने सोचा कि एक बार रीड तो कर लेती हूँ, मतलब मेरे को एक आइडिया तो लग जाएगा ना कि क्या क्या किससे रिलेटेड है. तो मैंने मेरी हिंदी कॉपी में से पद्य का पार्ट 1 और पार्ट 2 रीड कर लिया. एंड फिर स्कूल जाकर के मुझे पता पड़ता है कि पद्य का तो टेस्ट है ही नहीं, गद्य का है. और मैं स्कूल में ही फटाफट 5 मिनट के अंदर अंदर मैं गद्य भी पढ़ती हूँ. वैसे मैंने इसमें भी वैसे पढ़ा नहीं था, जस्ट रीड करा था. बट या गाइस दैट वाज व्हाट आई डिड. एंड लिटरली को पद्य वाले पार्ट का टेस्ट था जो कि आज ही है मंडे. बट मैं आज गई नहीं क्योंकि मैं बीमार हो चुकी हूँ. मे बी आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा. और मेरे एग्जाम्स चालू हो रहे हैं कल से. बट आई एम सिक लिटरली. बट लाइक इतनी ज़्यादा भी मैं बीमार नहीं हुई हूँ, नॉर्मल बीमार हो चुकी हूँ. इसलिए मैं आज स्कूल भी नहीं गई थी क्योंकि मेरे को सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी हूँ. बट अभी आई एम बेटर देन व्हाट आई वाज इन द मॉर्निंग. बट ठीक है गाइज, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि जब भी एग्जाम्स आने वाले होते हो मैं बीमार ना पढ़ूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो मैं एग्जाम्स आने वाले मेरे PT2 कल से ही चालू हो रहे और मैं अभी बीमार हो चुकी हूँ. सो
बट ठीक है, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। उसके बाद हिंदी पढ़ने के बाद मैंने अपना बैग पैक करा बिकॉज मुझे आज स्कूल जाना था एंड मैं एक भी बुक मिस नहीं करना चाहती थी। तो सारा बैग पैक करा, सारी जितना भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी बुक्स एंड कॉपीज़ रख दी मैंने। एंड सॉरी फॉर दिस एंगल, लाइक कैमरा एंगल, बिकॉज मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे वीडियो ऐसी शूट हो रही है। सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ एंगल, बट फिर भी मैं लगा रही हूँ बिकॉज मेरे को इसकी कमी हो रही है। बट एनीवेज उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू रियली एंजॉयड वाचिंग इट। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।